एनसीईआरटी सीरीज़ में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में अभी तक 5 चैप्टर को कंप्लीट किए थे। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आप लोग जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। ये क्लास करने के बाद आपको कहीं से भी गर्मपंथी चरण, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक चैप्टर है, इसका क्लास आपको कहीं से नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर का, सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपके टीआरई 4 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। आपके बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम के लिए ये क्लास स्पेशल टीआरई 4 के लिए ही ये करवाया जा रहा है, ठीक है। और मैं यकीन दिलाता हूँ, ये जो क्लास मैं करवाता हूँ, इस क्लास में आपको एनसीईआरटी के ही सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अभी तक जितने भी 5 चैप्टर मैंने करवाया आप सभी को, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो चैप्टर 1 से क्लास ज़रूर देख लें। चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जब हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो आपको फर्स्ट में ही प्लेलिस्ट बना हुआ है, टीआरई 4 के नाम से मॉडर्न हिस्ट्री लिखा होगा, ठीक है। आप लोग शुरू से चैप्टर 1 से क्लास को करें। मैं यकीन दिलाता हूँ, हमारे द्वारा जितने भी क्लास करवाया गया आपको अभी तक में, सभी इंपॉर्टेंट क्लास है और आपको एग्ज़ाम में यहीं से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगा। इस चैप्टर से आपको 2 से 3 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। कल के क्लास में हम लोग नरमपंथी चरण को पढ़े थे। आज का जो क्लास है ये गर्मपंथी चरण है, ठीक है। और फ्रेंड्स, आप लोग अगर चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक अवश्य करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, अभी पहला चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905-1917 की अवधि को कहा जाता है। तो कौन सी अवधि कहा जाता है? तो उग्रवादी चरण कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 और 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है आपको याद रखना है, उग्रवादी चरण कहा जाता है, ठीक है। ये प्रश्न को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न आपके टीआरई 4 में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह एनी बेसेंट थी। यहाँ पर एक प्रश्न और बन रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे इसी से संबंधित कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी। अगर भारतीय इसमें पूछा जाएगा तो आपको क्या याद रखना है? सरोजनी नायडू याद रखना है, ठीक है। और एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष, इसमें कोई भी अगर भारतीय नहीं रहेगा तो आपको एनी बेसेंट याद रखना है, ठीक है। और अगर इसमें पूछा जाएगा प्रश्न में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो सरोजनी नायडू आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? जो वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो यह लॉर्ड कर्जन था। एग्जाम में प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन जिस समय किया गया था, उस समय भारत में वायसराय कौन थे? तो आपको याद रखना लॉर्ड कर्जन थे। एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से आपसे बन सकता है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आपको 1905 याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न में आपका 2 प्रश्न यहाँ से निकलता है। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना है, वर्ष याद रखना है, कौन वायसराय थे विभाजन के समय जिसने बंगाल विभाजन किया था, तो ये लॉर्ड कर्जन थे। ये 2 प्रश्न आपके एग्जाम में, एक प्रश्न यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्जन से संबंधित एग्जाम में एक प्रश्न रहता ही है, और खासकर बंगाल विभाजन ऐसा टॉपिक है जो यहाँ से प्रश्न 100% रहना ही रहना है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, कौन थे? तो यह हरदयाल थे, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट है आपके टीआरई 4 एग्जाम के लिए। आगे प्रश्न है, किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? यह प्रश्न टीआरई 3 में पूछा गया है। मैं आपको पहले बोला हूँ
जितने भी मैं क्लास आपको करवाऊंगा सभी एनसीईआरटी से ही संबंधित करवाऊंगा, जो डायरेक्ट प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये प्रश्न टीआरई 3 में पूछा गया था। जो भी पीआरटी का तैयारी कर रहे होंगे प्राइमरी टीचर के लिए, उनको ये पता होगा ये क्लास कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी को और ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है, किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? इसका सही आंसर है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था, क्योंकि कथन से संबंधित मैं आपको बता देता हूँ, एक प्रश्न एग्जाम में जरूर रहेगा। तो कथन आपको याद रखना है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा। कथन ये है, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो 1909 में यह प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न फिर मैं एक बार पढ़ देता हूँ, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो 1909 आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ के याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम है। तो सर्वग्राही नाम है क्या है? तो मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई है? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ये आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। गर्म दलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। आप लोगों को सुनकर भी याद हो जाएगा। आप लोग अगर नहीं से भी नोट डाउन करते हैं तो आप लोग बस सुनिए, वीडियो में जितना मैं बोल रहा हूँ आपको सुनकर याद हो जाएगा और बाद में आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? प्रश्न कह रहा है, कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो यह थे अरविंदो घोष। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो यह करती थी पैट्रियट। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। अगला है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट की प्रवर्तक कौन थे? 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट की प्रवर्तक कौन थे? तो यह थे एनी बेसेंट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो इसको याद रखना आपको, यह केसरी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है, शेरे पंजाब किसका उपनाम है? शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो यह है लाला लाजपत राय का। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, कांग्रेस लीग समझौता यानी कि कांग्रेस लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? दूरगामी परिणाम क्या हुआ था? तो इसका आंसर है भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? इसका राइट आंसर है राजधानी का कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरण। ठीक है, इस प्रश्न को याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि भारत में कलकत्ता से नई दिल्ली राजधानी किस वर्ष हस्तांतरण किया गया था? तो 1912 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति संबंध है। अनुशीलन समिति संबंध है किससे? तो यह वीडी सावरकर से संबंधित है अनुशीलन समिति।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की? प्रश्न कह रहा है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, ये प्रश्न टीआरई 3 में पूछा गया था। प्राइमरी टीचर में आपको पता है 18 से 20 प्रश्न का वेटेज रहता है। जो आप लोग प्राइमरी टीचर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी टीचर वालों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जितने भी आगे मैं करवाऊंगा, सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में तो प्राइमरी टीचर में ही पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो यह किया गया था अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। एक बार प्रश्न को मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो यह अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया? पंजाब केसरी का किताब किसको दिया गया? तो लाला लाजपत राय को दिया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। ठीक है, अगला है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो बाल गंगाधर तिलक को यह श्रेय प्राप्त है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था तो किसके विरोध में? तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है, अगला है, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर रासबिहारी घोष ने यह अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगला है, अनुशीलन समिति थी तो क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन थी। कौन? तो अनुशीलन समिति। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो यह कथन किसका था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, आगे है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अरविंद घोष ने किया। ठीक है, अगला है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। तो कब हुआ था यह? तो 1911 में। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। 1911 में क्या हुआ कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, यानी कि बंगाल जो विभाजन किया गया था उसको रद्द कर दिया गया। कब? तो 1911 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था। तो कौन? तो ये लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमान ने शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो क्या प्रार्थना की थी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन हुआ था कब हुआ था? 15 अगस्त 1905 को। ये डेट आप लोग याद कर लीजिए। टीआरई 4 में ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा इस बार कि बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 15 अगस्त 1905 को। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, आप लोग इसको डेट सुधार कर लेंगे। इसमें पूछा जाएगा आपसे, प्रश्न कन्फ्यूज़न वाला है इसलिए थोड़ा यहाँ मिस्टेक मिसप्रिंट हुआ है। इसको आप 15 अगस्त याद नहीं रखना है आपको। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई तो आपको बताना है 19 जुलाई 1905 को ये बंगाल विभाजन की घोषणा हुई।
और प्रश्न पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन लागू कब से हुआ था, तो लागू होने की तिथि है 16 अक्टूबर 1905। तो 2 डेट याद रखना है, बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 और बंगाल विभाजन लागू होने की तिथि 16 अक्टूबर 1905। तो ये दोनों प्रश्न को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो यह थे दादा भाई नौरोजी। आगे है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, तो 1906 के बाद, ठीक है। आगे है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, तो कितने वर्ष के लिए, तो 6 वर्ष के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना हुई, तो 1913 में, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। प्रश्न कह रहा है किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, तो इसका आंसर है नवाब सलीमुल्लाह खान ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, ठीक है। अगला है किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीति शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, तो कौन सा अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है वारेंद्र कुमार घोष ने क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, तो कौन सा समिति था यह, तो अनुशीलन समिति, ठीक है। अगला प्रश्न है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, TRE 4 में पूछा जा सकता है। प्रश्न कह रहा है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था, तो यह थे बाल गंगाधर तिलक ने दोष लगाया था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। फ्रेंड्स हम लोग आज यहीं पर इस क्लास को रखते हैं, कल को हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है, जिसके वजह से ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। हम लोग 2 पार्ट में इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। गर्मपंथी जो उग्रवादी चरण है, एक पार्ट आज यहीं पे रखते हैं, कल दूसरा पार्ट हम लोग इसी समय करेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे प्रश्न इसमें रखा हुआ है, ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। छोटा छोटा क्लास रहेगा ना, तो आप लोगों को भी पढ़ने में सही रहेगा। गर्मपंथी चरण आज पार्ट 1 हम लोग कवर किए, कल के क्लास में पूरा गर्मपंथी चरण को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स जो अभी मैं क्लास आपको करवाया ये TRE 4 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये 200% मेरा गारंटी है। और आप लोग अगर चैनल से पहली बार अभी तक जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, ठीक है। और किसी भी तरह को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो फिर भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, ये क्लास आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। क्योंकि ये क्लास स्पेशल TRE 4 के लिए स्टूडेंट के लिए मैं करवा रहा हूँ जो TRE 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और प्राइमरी टीचर का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज प्राइमरी टीचर में ही रहता है। 9th 10th 11th 12th में भी रहता है, लेकिन थोड़ा कम रहता है, लेकिन पढ़ना तो सबको मॉडर्न हिस्ट्री है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि इस चैनल पर जितने भी क्लासेस हो सभी का PDF नोट्स और क्लास संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें जो TRE 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग अभी तक हमारा 5 चैप्टर जितने भी मैं आपको अभी करवाया हूँ, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में 5 चैप्टर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग चैप्टर 1 से क्लास ज़रूर करें। 1 2 3 4 5 यानी 5 चैप्टर को मैं क्लास कंप्लीट करवा दिया हूँ इस चैनल पर, आप लोग 5 चैप्टर जरूर क्लास पूरी तरीके से कर लें।
और 5 क्लास करने के बाद आप प्रीवियस ईयर जब लगाएंगे TRE 3 तक जितने भी एग्ज़ाम हुआ है, आपको मैं गारंटी कह रहा हूँ आपका बहुत सारा सही उसमें हो जाएगा। 45% तो आप ज़रूर लगा लेंगे, ये गारंटी मेरा। तो आप लोग ज़रूर 5 चैप्टर को कंप्लीट कर लें। और आज का जो ये क्लास है हम लोग कल के क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग पार्ट 1 यानी आधा कंप्लीट किया और कल के क्लास में हम लोग इस चैप्टर को पूरे डिस्कस करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अच्छे से आप लोग पढ़िए। अगर इस वीडियो में आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट मोड करके ज़रूर देख लें, आप लोग को समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।